नमस्कार दोस्तों, आई होप कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज बात करते हैं हम जोशीमठ की। जोशीमठ में क्या हो रहा है, आप सबको मालूम है कि कई लोगों के वहाँ पे मकान टूटे हैं और कई लोग अपने घर को छोड़ के लोगों को जाना पड़ रहा है। तो अब सबको मालूम है कि उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं वहाँ पे जो चल रही परियोजना है, विष्णु घाटी परियोजना है। तो अब आपको क्या लगता है कि ये कब मालूम हुआ होगा कि ये ऐसा हो रहा है? तो दोस्तों मैंने एक रिसर्च करी थी। तो दोस्तों जब मैंने सर्च किया इसके बारे में कि ये जोशीमठ के पहाड़ इतने कच्चे कैसे हैं, या इसमें ऐसे कैसे प्रोजेक्ट हो गया कि इस प्रोजेक्ट की वजह से कई लोगों के घर को नुकसान हो रहा है, तो फिर मुझे मालूम चला बाद में कि ये सर्वे कोई एक बार नहीं हुआ था। 1976 ईस्वी में भी एक बार इसमें सर्वे हुआ था। उस सर्वे को कहते थे दोस्तों मिश्रा कमेटी रिपोर्ट। रिपोर्ट में लिखा गया था कि यहाँ पे जो पहाड़ है इतना मजबूत नहीं है, ये केवल रही तो पत्थरों के पहाड़ है, वो कोई इतना स्ट्रॉन्ग चट्टान का पहाड़ नहीं है। तो इस रिपोर्ट में जब इतना 1976 में लिखा गया था, और तो हो सकता है कि कई बार होता है कि पहाड़ हमारे वहाँ पे इतने मजबूत नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे पास उत्तराखंड में बहुत सारे बांध बने हैं, परियोजनाएं चल रही हैं। तो हो सकता है कि इसको भी उन्होंने इस हल्के में लिया होगा, इस रिपोर्ट को। 2022-23 में आज की डेट में जो हमें मालूम चला है कि इतना नुकसान हो रहा है, तो उसको अगर हम पहले से इस पे चीज़ को ध्यान देते कि ऐसा हो सकता है, तो शायद कई नुकसान होने से बच सकता था। नुकसान तो एक हुआ ही हुआ। ये दूसरा नुकसान क्या था दोस्तों, जब 2011 में ये परियोजना पास हुई थी वर्ल्ड बैंक से, तो वर्ल्ड बैंक ने हमको 922 मिलियन डॉलर रुपए दिए थे इस परियोजना के लिए, स्वीकृत हुए थे। तो जब 922 मिलियन डॉलर जब हमारे इसमें इन्वेस्ट हो चुके हैं, और अब जाके अगर हम इस परियोजना को रोकते हैं, और तो कहीं ना कहीं हमको 922 मिलियन डॉलर का भी लॉस होगा। दूसरा, लोगों की भावनाएं मीन्स लोगों के घरों, जो लोगों को विस्थापित करना पड़ रहा है, तो इस ढंग से हमको दोनों तरफ से लॉस होगा। तो कहीं ना कहीं इस परियोजना के रुकने से और इसके होने से शायद किसी ने पहले इस रिपोर्ट को सीरियसली नहीं लिया। और मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगली बार अगर हम किसी ऐसी परियोजना को स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारी इतनी बड़ी अमाउंट लगती है, दूसरे लोगों का इतना नुकसान होता है, तो उसको हमें सोच समझ के करना चाहिए। आपने सुना होगा कि रेत के ऊपर कभी घर नहीं बन सकता। तो ये कहावत बहुत बार हमने भी सुनी थी, पर ये कहावत एकदम में गलत हो चुकी है। आपको मालूम है कि रेत के ऊपर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनी है, जिसको हम बुर्ज खलीफा कहते हैं, ये दुबई में। तो दुबई भी एक रेत में ही बना है। तो जब उसमें दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बन सकती है, तो मेरा मानना है कि जो ये पहाड़ था, जो भले मैं मानता हूँ कि पहाड़ कच्चा था, इतना स्ट्रांग नहीं था, तो इसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा काम किया जा सकता था जिससे इतना हमें नुकसान ना हो। वो आपको शायद ये मालूम होगा कि मैदानी एरिया में घर बनाना बहुत आसान होता है, जो सामान पड़ता, कॉस्ट पड़ता है, उनको काफ़ी सस्ता पड़ता है। पर उसकी वजह, अगर जो पहाड़ में कोई घर बनाता है तो वो बहुत कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि उनको जो ट्रांसपोर्ट का जो उनको लगता है उसमें सामान, वो ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं लोगों की जो मेहनत का जो घर बनाया होता है, कहीं ना कहीं उनको धक्का लगा है। तो अब क्या करती है गवर्नमेंट या जो भी है, हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। और मैं किसी भी गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगली बार अगर हम ऐसा कुछ करें तो हमें हर चीज़ बारीकी से सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये योजनाएं नहीं चलाएंगे तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा। और देश को आगे बढ़ना है तो हमें ऐसी परियोजनाएं चलानी पड़ेंगी। मुझे गर्व है कि हमारे उत्तराखंड में टिहरी बांध बहुत बड़ा बांध बना है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और टिहरी जब बना था तो कई लोग वहाँ पे विस्थापित हुए थे, जो कि एक अच्छी भी बात थी, क्योंकि विकास के लिए अगर कोई विस्थापित हो रहा है तो सही है। बट यहाँ पे उल्टा देखा गया कि हमारे पैसे भी लग गए बांध में, जितने भी हमने वर्ल्ड बैंक से लिया है 922 मिलियन डॉलर, और ऊपर से वो पूरा भी होता है या नहीं होता है, वी डोंट नो अबाउट, कि हमें मालूम नहीं है कि क्या उसका आगे का वो रहेगा फैसला कि उसको पूरा करना है या नहीं करना है। बट कहीं ना कहीं हम वो लोग अपने घर से भी गए और परियोजना ही पूरी नहीं होती, तो हम कहीं ना कहीं नुकसान में हैं। तो दोस्तों ये वीडियो में मेरा यही कहने का अर्थ था कि हमको हर कोई काम अगर करना होता है तो सोच समझ के करना होता है, क्योंकि उसमें हमारा पैसे भी लगता है और दूसरों की भावनाएं पर भी असर पड़ता है। तो दोस्तों आज के लिए भाई इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।